हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। पिछली क्लास से हमने सीरीज स्टार्ट की थी एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उसी सीरीज को आगे रेगुलर करते हैं। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने में होता है? हुक बनाने के लिए कौन से प्लायर का प्रयोग किया जाता है जी? फ्लैट नोज प्लायर नहीं, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं, राउंड नोज प्लायर। कौन सा होगा जी? राउंड नोज प्लायर। इस प्लायर के द्वारा क्या करते हो? गोलाकार आकृति में क्या कर सकते हो भाई? तार को घुमा सकते हो, तार को घुमा सकते हो, गोलाकार घुमा सकते हो तार को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा इज राइट आंसर। चलिए बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर हमारा क्या होता है? एक टूल है। क्या है? टूल है। इसकी आकृति कुछ ऐसी होगी। ऐसी इसकी क्या होगी? आकृति होगी। यहां से एक ऐसा होता है जी, बिल्कुल चपटा सा होता है, मतलब किसी को पकड़ने के खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? कॉम्बिनेशन प्लायर वगैरह में। प्लायर तो ये है नहीं। छोटे व्यास के तार को काटना, उसमें भी प्लायर का यूज होगा। लकड़ी में से कीले निकालना, ये काम कर सकता है जी कौन? पिंसर। कौन करता है? पिंसर। छोटी वस्तु पकड़ना, ये काम भी क्या करता है जी? प्लायर करते हैं। तो पिंसर का उपयोग क्या हो गया? ऑप्शन सी, लकड़ी में से कीले निकालना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जी हमारा, चेतावनी चिन्ह के धरातल का रंग कैसा होता है? मतलब चेतावनी चिन्ह जो हमारे होते हैं उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? चेतावनी चिन्ह कौन से होती हैं? जो हमें सचेत करते हैं भाई। क्या करते हैं? सचेत करते हैं कि आगे आने वाली हमें आगे दुर्घटना घट सकती है, यहाँ पे ये काम करोगे तो। ठीक है, उसका चिन्ह कैसा होता है? त्रिभुजाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिभुजाकार। जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा होता है जी? पीला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जी हमारा, बिजली द्वारा लगी आग पर कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आग कैसे लगती है, कितने प्रकार की होती है, वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने उसके ऊपर डिस्कस किए थे फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी। फायर एक्सटिंग्विशर, उनमें मैंने बताया था 3-4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर से उनको आप आग पर काबू पा सकते हो। तो बिजली द्वारा हमने पढ़ा था जी कौन सा था? CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। रासायनिक सूत्र CCl4। इसी का दूसरा नाम है जी कौन सा? हेलोन टाइप यंत्र। दूसरा नाम कौन सा है? हेलोन टाइप। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट जो हमारा होता है, जो घर में अवांछित चीजें होती है भाई, उसको निपटान विधि के लिए उसको घर से निकालना है, तो आप कौन सी विधि अपनाओ जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी? गर्मी पैदा किससे होती है जी? आग द्वारा। किससे होगी? आग द्वारा। और आग को क्या बोलते हैं? भस्मीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस PPE का उपयोग किया जाता है? PPE होते हैं जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब जो हमारी शारीरिक सुरक्षा के लिए जो हमारे पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, PPE उन्हें बोला जाता है। अब धुएं से सुरक्षा के लिए आपको कौन सा चाहिए? एप्रन होता है जी हमारे पूरे शरीर के लिए। किसके लिए होता है? पूरे शरीर के लिए। हमारे पूरे शरीर के ऊपर जो कपड़ा होता है उसके लिए। नाक कवच होता है जी हमारी नाक में सांस जाए तब श्वास में कचरा वगैरह होता है, उससे बचने के लिए हम नाक कवच का प्रयोग करते हैं, गंध वगैरह ना जाए। कान कवच जी, कान होता है अत्यधिक शोर वहां यूज करते हैं, अत्यधिक शोर शराबा होता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कान कवच का। चश्मा जी, चश्मा होता है आंखों की रक्षा के लिए।
आंखों की सुरक्षा के लिए। अब देखो धुएं से सुरक्षा हमें कैसे करनी है। धुएं से हमारे को क्या होगा जी, सांस संबंधी रोग होते हैं। सांस संबंधी अगर रोग हो रहे हैं तो हमें नाक को क्या रखना है, बचा के रखना है। तो इसलिए हम नाक कवच प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है BIS की फुल फॉर्म क्या होगी। BIS की फुल फॉर्म क्या होगी। BIS है जी हमारा एक, BIS और ISI ये हमारे मार्का है। क्या हमारे मार्का है। इनके ऊपर हमारे जो बिजली बोर्ड है या हमारे जितने बिजली के उपकरण हैं, हमें इस मार्का से अंकित जो बिजली उपकरण लेने हैं वो इससे अंकित होने चाहिए, इसी मार्का से प्रचालित होने चाहिए। BIS की फुल फॉर्म होती है जी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखो जी हमारा ऑप्शन कौन सा है, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये सही है। BIS की फुल फॉर्म क्या हमारी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखो जी ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑप्शन है ही नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये ऑप्शन सही है। एक बार क्लिक मत करो, आगे पढ़ के देख लो। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं होता, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये भी नहीं होता भाई। हमारा ऑप्शन बी, BIS की फुल फॉर्म ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, भारी भार उठाने व स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। मतलब हैवी वेट की जो चीजें उसे उठाने और स्थानांतरित होता है जी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो। ऑप्शन फर्स्ट विंच, ऑप्शन सेकंड क्रेन, ऑप्शन थ्री है लेयर्स और रोलर्स, ऑप्शन डी है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो किसका प्रयोग करते हो आप, क्रेन का प्रयोग करते हो जी। ठीक है, क्रेन के द्वारा आप किसी भारी भार है उसको उठा के कहीं दूसरी जगह जहां तक आप ट्रेवलिंग करवा सकते हो कर सकते हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जी, आग बुझाने में स्ट्राविंग क्या है। स्ट्राविंग पूछा भी, आग बुझाने में स्ट्राविंग की क्रिया को किसे क्या बोलते हैं। अग्नि में ईंधन डालना, ईंधन डालने से हमारी क्या होगी, अग्नि ज्यादा जलेगी। अग्नि से ईंधन हटाना, ईंधन हटा के भी आप उस पर काबू नहीं कर सकते। अग्नि पर पानी डालकर तापमान कम करना, पानी डालकर आप टेम्परेचर कम करते हो, उसे क्या बोलते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दोगे तो आप हमारी अग्नि अचानक से बंद हो जाएगी भाई, इस प्रकार हो जाएगी अचानक से। लेकिन क्या पूछा है, स्ट्राविंग क्या होता है। स्ट्राविंग स्पेशली क्रिया है जी अग्नि में पानी डालकर तापमान को कम करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अब पूछा गया है जी अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट होते हैं जी बेफालतू की चीजें जो है उसको निपटारा करना है और बहुत सारी ऊर्जा को भी बचाना है। पहले क्वेश्चन आया था बहुत सारी ऊर्जा बाहर जाती है, तो उसमें हमने पढ़ा था जी भस्मीकरण, मतलब आग लगा देते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमें ऊर्जा बचानी है। ऑप्शन फर्स्ट जमीन में भरना, मिट्टी में दबा देना। सेकंड है पुनः चक्रण, पुनः चक्रण समझते हो, मतलब उसको रिसाइकिल बिन करना, दोबारा प्रयोग में करना। भस्मीकरण होता है जी आग लगाना, सीधी सी बात है, आग में जलाना, पहले पढ़ चुके हैं। खाद डालना, बहुत सारी ऊर्जा बचाने का ऑप्शन है जी हमारा पुनः चक्रण। पुनः चक्रण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनः चक्रण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जी, पीड़ित की छाती व पेट में दर्द हो तब कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करते हैं। भैया आपने फर्स्ट एड की 3 विधियां पढ़ी थी। फर्स्ट एड होता है डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार। क्या होता है फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार हमारा क्या होता है, फर्स्ट एड होते हैं। तो उसकी हमारी 3 विधियां थी जी। ठीक है, कौन कौन सी थी, सेफर, सिल्वेस्टर, मुंह से मुंह समास। एक कई बार एक्स्ट्रा भी आ जाती है मुंह से नाक भी, बात दोनों एक ही, सांस लेना सीधी सी बात है, मुंह से मुंह दो या मुंह से नाक दो। ठीक है, अब इसमें पूछा है छाती और पेट में दर्द हो तब कौन सी प्रयोग करोगे। छाती और पेट में दर्द है तो आप उसे मुद्दा तो लेटा नहीं सकते, क्योंकि पहले नीचे दर्द है, उसको मुद्दा लेटा तो ज्यादा दर्द होगा। तो उसको कैसे लेटाना है, सीधा लेटाना जी, मतलब पीठ के बल, पीठ के
बल लेटाना है। पीठ के बल लेटाने वाली विधि कौन सी थी हमारी? देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट सेफर, सेकंड है सिल्वेस्टर, थर्ड है मुंह से मुंह द्वारा, फोर्थ है मुंह से नाक में सांस देना। तो पीठ के बल कौन से में लेटाते हैं जी हम? सिल्वेस्टर में। कौन सी विधि में लेटाते हैं? सिल्वेस्टर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। सेफर में हम क्या करते हैं? पेट के बल लेटाते हैं। कैसे लेटाते हैं? पेट के बल लेटाते हैं सेफर में। तो हमें पीठ के बल लेटाना होगा क्योंकि पीड़ित के पेट और छाती में दर्द है। तो इस विधि के, इस छाती में अगर दर्द है, पेट में दर्द है, तो हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है जी, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होते हैं? संक्रमण होने का मतलब है जी छुआछूत वाले जो रोग हो सकते हैं, छुआछूत वाले जो क्या हो सकते हैं? रोग हो सकते हैं। संक्रमण तो उन्हीं को बोलते हैं ना जो आगे से आगे फैलता रहे। मानसिक नुकसान से छुआछूत नहीं होता भाई। सेकंड ऑप्शन द्वितीय नुकसान, थर्ड ऑप्शन शारीरिक खतरा, फोर्थ ऑप्शन जैविक नुकसान। इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा जैविक नुकसान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये एक औजार है। इस औजार की आकृति अच्छी नहीं बनी तो इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया जी। क्या नाम इसका? पिंसर औजार है। अब आपसे पूछा गया जी पिंसर औजार है, ये क्या कार्य करता है? इसका क्या पूछा गया है? कार्य। गर्म पदार्थों को पकड़ना, ऑप्शन बी तारों को काटना, ऑप्शन सी लकड़ी से कील निकालना, ऑप्शन डी नट बोल्ट खोदना। अब देखो गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो? प्लायर। तारों को काटने के लिए क्या यूज करते हो? प्लायर। नट बोल्ट खोलने के लिए क्या यूज करते हो? प्लायर। लेकिन लकड़ी से कीले निकालने के लिए प्लायर यूज थोड़ी करते हो, उसके लिए स्पेशली औजार कौन सा है हमारा? पिंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है जी, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? भाई कोई व्यक्ति है, उसको दिल का दौरा आ गया और दिल के दौरे का क्या है? शिकार हो चुका है। अब आपको उसके पहचान करना है, किस तरह पहचान करोगे? ऑप्शन फर्स्ट है रीढ़ की हड्डी में दर्द, मुंह पूरी तरह बंद हो, होठों के चारों ओर नीला रंग, और लास्ट में पेट में सूजन। सूजन है या फिर सुजावट बोल सकते हो भाई, ठीक है, मतलब उसका पेट में सूजन वगैरह आ रही है, ठीक है। तो आप इसको पहचानोगे कि किस प्रकार हड्डी में दर्द है तो हड्डी में दर्द होगा भाई, दिल का दौरा तो कुछ नहीं होगा। मुंह पूरी तरह बंद है तो भी दिल के दौरे का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता भाई, ठीक है। पेट में सूजन है तो वो पेट के रोग है, दिल के रोग नहीं है। तो ओठों के चारों तरफ अगर नीला रंग है, ओठों के चारों तरफ नीला रंग है तो कौन से दोष का शिकार है? दिल के दौरे का पीड़ित व्यक्ति या दिल के दौरे से बीमारी से ग्रसित है भाई। तो इसलिए इस ऑप्शन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। दिल के दौरे, ओठों के चारों ओर नीला रंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, हमें ये आकृति दी हुई है। क्या दी है ये? आकृति। ये हमारा क्या एक टूल है, ठीक है। अब टूल का नाम पूछे, कौन सा टूल है? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर ऐसा नहीं होता जी। वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का काम होता है जी तार को काटना, तार को छीलना, मतलब उससे इंसुलेशन उतारने के लिए वायर स्ट्रिपर का उपयोग करते हैं। क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल होता है जी थिम्बल लगाने के लिए। लेकिन ये तो यहां से कैसा चपटा है, क्या काम करेगा? डायगोनल प्लायर, जो क्या करता है? तार को काटता है, तारों को काटता है। वायर स्ट्रिपर हमारा क्या करता है? तारों का इंसुलेशन उतारने का कार्य करता है। डायगोनल प्लायर जो है वो क्या करता है? तारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कॉम्बिनेशन प्लायर भी कर सकते हो, लेकिन उसकी आकृति ऐसी नहीं होती। उसकी आकृति में आपको 2-3 गैप देखने को मिलेगी। उसके अंदर फ्लैट ग्रिप होती है, पाइप ग्रिप होती है और जॉइंट कटर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सीधी क्या दिख रही है? फ्लैट कटिंग दिख रही, कटिंग एज, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, डायगोनल प्लायर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये चित्र दिया जी। इस चित्र में ये क्या बना रखे हैं? दस्ताने से बना रखे हैं। क्या ये? दस्ताने। आपको पूछा है कौन से चिन्ह के अंतर्गत आएगा ये इनमें से? ऑप्शन फर्स्ट सूचनात्मक चिन्ह है, ऑप्शन बी आदेशात्मक चिन्ह है, ऑप्शन सी निषेधात्मक चिन्ह है, ऑप्शन डी चेतावनी। अब अगर दस्ताने दिखे तो आपको क्या बोला गया भाई? यहाँ पे दस्ताने प्रयोग करने, क्या करने हैं? प्रयोग करने। प्रयोग करने तो आपको क्या दिया गया? एक आदेश दिया गया भाई, अगर ये काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको दस्ताने प्रयोग करने होंगे। तो हमारा कौन सा चिन्ह होगा? आदेशात्मक चिन्ह। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है जी, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा कौन सी होनी चाहिए? कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं से रक्त का बहाव हो रहा है, मतलब रक्त बह रहा है, उसका खून बह रहा है, खून निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है जी मलहम लगाना, उसके ऊपर कुछ मलहम लगा देना चाहिए। ऑप्शन बी है चोट लगे हुए भाग को ऊपर उठा के रखना भाई, मतलब जहां से खून बह रहा है उस भाग को ऊपर उठा के रख लो। सी है चोट लगे भाग को साफ करना, ऑप्शन सी कौन सा है? चोट लगे भाग को साफ करना। ऑप्शन डी है चोट लगे भाग पर दबाव डालना। तो आप इनमें से कौन सा काम करो जिससे कि हमारा जो खून है वो बहना बंद हो जाए? हमारा ऑप्शन डी, चोट लगे भाग को के ऊपर दबाव डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? दबाव डालना चाहिए। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये कब किया जाता है? ये काम डॉक्टर करता है जी, पट्टी करने से पहले, क्योंकि उसके बाद तो पट्टी दबाव डाल देंगे ना उसके ऊपर, तो पट्टी करने से पहले क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक आप करो उसके ऊपर दबाव डाल के रखो तो खून बहना बंद हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली से चिपके व्यक्ति को कैसे बचाएं? भाई कोई व्यक्ति है वो बिजली से चिपक गया, उसको करंट लग रहा है, तो आपको तत्कालिक करना चाहिए, वो क्या कर सकते हो आप? हाथों से खींचना, उसे हाथों से खींचो भाई। ऑप्शन बी है दूसरे व्यक्ति को बुलाओ, मतलब किसी की सहायता लेने के लिए दूसरे व्यक्ति को आप कॉल करो या उसको बुला के लेके आओ। तीसरा है विद्युत प्राधिकारी को जानकारी देना, भाई आपके जो भी वर्कशॉप है कुछ भी है तो विद्युत के बारे में जो टेक्निकल टीम है उसको जानकारी देना। ऑप्शन लास्ट है सर्किट को बंद करके सप्लाई बंद करना, भाई सर्किट की जगह संयोजक लिख सकते हो, भाई संयोजक को बंद करके, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करोगे? हाथों से खींचोगे तो खुद को नुकसान है, दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे तो भाई तब तक दूसरा व्यक्ति आएगा, तब तक ये नुकसान हो चुका होगा इस व्यक्ति को, पीड़ित को। विद्युत प्राधिकारी को जानकारी देना, तब तक भी नुकसान हो चुका होगा भाई। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है सर्किट को, संयोजक को बंद करके या सर्किट को बंद करके हमारी जो सप्लाई है उसको कट कर दे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, ये चित्र दिखाया गया है, त्रिभुज के अंदर चित्र है, क्या है? त्रिभुज के अंदर चित्र है, यहां से पट्टी बनाई हुई और उसके ऊपर एक ये व्यक्ति का चित्र है जी। ऑप्शन में देख के बताओ किस चीज का चित्र है? विद्यालय, सुरक्षित, पैदल क्रॉसिंग और असुरक्षित। तो देखो भाई आप जब रोड क्रॉस करते हो तो वहां ऐसी पट्टियां बनी होती हैं और वो पट्टियां आपको निर्देश देती हैं कि आप जब भी क्रॉसिंग करो तो इन पट्टियों के ऊपर से गुजरे। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब पैदल क्रॉसिंग इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, पीड़ित को सिर में चोट लगी हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा होगा भाई, मतलब स्वर्णिम घंटा होता है उसको बचाने का जो सर्वप्रथम का टाइम है, कौन सा? सर्वप्रथम या पहले पहल का टाइम, कितना टाइम तक आप उसको अगर उपचार दे सकते हो तो देने चाहिए? पहले 15 मिनट, भाई 15 मिनट में देखो बच भी जाए, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट और पहले 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो इसके लिए आपको स्वर्णिम घंटा होता है पहले 30 मिनट। अगर पहले 30 मिनट तक आप उसको उपचार करवा सकते हो, उपचार करवा सकते हो तो चांसेस है बचने की। उसके बाद उसकी कंडीशन ज्यादा से ज्यादा खराब होती जाएगी, क्या होगी? कंडीशन खराब होने के चांस हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पहले 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति कोमा कहलाती है? आप कब उसे कहोगे भाई कोई व्यक्ति है वो पीड़ित है कोमा की कंडीशन में भी, कब आप उसे बोलोगे कि ये कोमा में गया? ऑप्शन फर्स्ट, बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर नहीं देना, भाई बेहोश सुबह है, पड़ा है, उसे बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा वो, ठीक है, बेहोश लेटा है, बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा। सेकंड ऑप्शन, सांस लेना परंतु बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा, उसे अच्छे प्रकार से सांस आ रहा है लेकिन वो बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है। थर्ड ऑप्शन है होश में रहना, बुलाने पर उत्तर देना, होश में है अच्छी प्रकार, जब आप उसे बोल रहे हो तो वो उत्तर दे रहा है उस चीज का। ऑप्शन डी है संवेदनशील लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर नहीं देना। संवेदनशील लेटे रहने का मतलब है जिस तरह वो अपनी मर्जी से लेट गया उसी तरह लेटे रहा है और बुलाओ तक उत्तर नहीं देता, मतलब नेगेटिवली सोट है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि संवेदनशील लेटे रहने पर वह बुलाने पर उत्तर नहीं देगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो कोमा की स्थिति में है। इसी क्वेश्चनों के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशन और टूल्स का जो चैप्टर था
उसके जितने न्यूमेरिकल या फिर जितने एमसीक्यू थे वो हमने कंप्लीट किए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करियो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करियो। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।